दोस्तों इस टॉपिक पे पता नहीं मुझे बात करना चाहिए कि नहीं, पर मैंने सोचा यार ये टॉपिक ऐसा है कि मुझे आप लोगों से एटलीस्ट बात करनी चाहिए, जितने लोग मुझे देखते हैं, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। लेकिन चूंकि इन सब मुद्दों पे बात करना जरूरी है, वरना कुछ लोग जो है उनको एक्सपोज करना जरूरी है, कुछ मानसिकता को एक्सपोज करना जरूरी है। दरअसल मामला ये है कि आप सबने ट्विटर पे देखा होगा या फिर मीडिया में यही चल ही रहा है कि मोहम्मद शमी पिछले मैच के दौरान फील्डिंग के दौरान ड्रिंक्स अपना कुछ पानी वगैरह पी रहे थे, कोई जूस पी रहे होंगे। जाहिर सी बात है, एक प्लेयर थकता है तो एनर्जी ड्रिंक चाहिए उसको। उस फोटो को लेकर के अब हिंदुस्तान में बवाल हो गया है। क्या भाई बवाल ये हो गया कि ये रमजान का महीना चल रहा है, तो जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो रोजा रखते हैं, जो कि बहुत ही पाक और पवित्र चीज मानी जाती है। ये बात समझ में आती है, लेकिन उस एक फोटो को लेकर के अब कुछ मौलाना बिलबिला उठे। मौलाना, इनको पता नहीं कहना सही भी होगा कि नहीं, मतलब कुछ अतिवादी मौलाना बिलबिला उठे। उन्होंने मोहम्मद शमी के इस पानी पीने वाले आचरण पर मोहम्मद शमी को धर्म का दुश्मन बता दिया, पूरी कौम का दुश्मन बता दिया। उनका कहना था कि मोहम्मद शमी चूंकि मुस्लिम है धर्म से, इसलिए रोजा रखना उन पर अनिवार्य है। अगर वो रोजा नहीं रखते हैं तो वो क्रिमिनल है। शरीयत जो उनका लॉ है उसके अनुसार जो व्यक्ति मुस्लिम धर्म का है और रमजान में रोजा नहीं रखता और वो स्वस्थ है, तो उसको क्रिमिनल माना जाएगा। ये कह रहे हैं ये मौलाना। एक वैसे तो बहुत सारे मौलाना, चूंकि उनको मौका मिल गया कैमरा के सामने आने का, तो जितनी अपने अंदर की जहर है वो जरूर उगलेंगे। प्लस फुटेज खाने का मौका मिल जाता है, इसी बहाने मीडिया में रहेंगे तो वो भी करेंगे, तो इसलिए उनको अच्छा मौका मिल गया है। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा नुकसान किसी का होगा ना, तो इस धर्म मुस्लिम धर्म का होगा, इस कौम का होगा। इसी बीच जो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के जो प्रेसिडेंट है शहाबुद्दीन रजवी, उन्होंने भी एएनआई को एक इंटरव्यू देते हुए मोहम्मद शमी के बारे में ऐसी ऊट पटांग बातें की और मोहम्मद शमी को एक तरीके से क्रिमिनल बताया। जरा सुनिए ये क्या कह रहे हैं। तमाम लोग उनको देख रहे थे और इस दरमियान जब वो खेल रहे हैं तो इसका मतलब वो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं। अब ऐसी कंडीशन में उन्होंने रोजा नहीं रखा और रोजा न रख करके फिर उन्होंने पानी भी पिया। दुनिया ने देखा उनको पानी पीते हुए, तो एक उनके जरिए से एक गलत पैगाम अवाम में गया और रोजा न रख करके उन्होंने गुनाह का काम किया। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और वो शरीयत शरीयत की नजर में वो मुजरिम हैं और गुनहगार हैं। खुदा के यहां उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। सुनिए, आप लोगों ने ये बता रहे हैं कि दरअसल मोहम्मद शमी क्रिमिनल है, वो धर्म को नहीं फॉलो कर रहे हैं, धर्म के जो गाइडलाइंस है उनको नहीं फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो मैं इन सबसे पूछना चाहूंगा, और जितने लोग आप देख रहे हैं आपसे भी कहना चाहूंगा, धर्म बहुत पर्सनल होता है। ईश्वर, अल्लाह, जीसस, जिसको भी हम मानते हैं, उससे हमारा संबंध व्यक्तिगत होता है, पर्सनल संबंध होता है। यह प्रदर्शन का संबंध नहीं होता, बल्कि एक दूसरे पे विश्वास का, एहसास का संबंध होता है। हम भगवान को किस तरीके से याद करेंगे, उनके प्रति अपने डिवोशन किस तरीके से दिखाएंगे, ये हमारी चॉइस होती है, ये हमारा चॉइस होता है। कुछ लोग हाथ जोड़कर अपना अफेक्शन, अपना प्यार शो करते हैं भगवान के प्रति। कुछ लोग जमीन पे लेट के अपनी श्रद्धा शो करते हैं। कुछ लोग अलग अलग तरीके से अपनी श्रद्धा शो करते हैं। ये पर्सनल होता है, ये सब पे हम सेम चीज लागू नहीं कर सकते। बहुत लोग मंगलवार को व्रत रखते हैं बजरंग बली का, ताकि बजरंग बली के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाए। बहुत लोग अलग अलग दिन अपना व्रत रखते हैं ईश्वर को श्रद्धा अर्पित करने के लिए। पर इसका यह मतलब नहीं कि वो जो रख रहे हैं वही सब पे नाफिज कर दे कि नहीं सबको यही रखना है। अभी इस देश में इतना बड़ा महाकुंभ हुआ, मतलब दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा ह्यूमन गैदरिंग हुआ, उसमें जिसमें 60 करोड़ से ज्यादा लोग हैं गवर्नमेंट डेटा के अनुसार। कभी सुना किसी ने ये कहा कि नहीं वहां जो नहीं जाएगा वो धर्म का दुश्मन है, वहां जाना अनिवार्य है? और फिर दो चार किसी मतलब धर्म की किसी पुस्तक का कोई लाइन को कोट कर दिया हो? कहीं सुना? नहीं सुना। ये लोग बोल रहे हैं कि चूंकि जो शरीयत है या फिर जो कुरान है उसके किसी आयत में या किसी पंक्ति में ये बातें लिखी हुई है कि सबको करना अनिवार्य है। सबसे पहली बात, मुझे पता नहीं कि लिखी है कि नहीं लिखी, क्योंकि मैं चूंकि मुस्लिम धर्म से नहीं हूं तो मुझे पता नहीं है और मैंने पढ़ा भी नहीं है। पर मेरी एक तो उसमें लिखी है कि नहीं लिखी मुझे डाउट है, क्योंकि वो लिखी होती तो हर जगह लागू होती। एक बार वसीम अकरम से जब 1992 का वो लोग वर्ल्ड कप जीत के आए थे, तो उनसे पूछा गया था कि आप रोजा नहीं रखते हैं इसमें, तो उन्होंने बहुत ही क्लियर शब्दों में जवाब दिया था कि नहीं हम रोजा रखते हैं, लेकिन मैच जिस दिन होता है उस दिन हम रोजा नहीं रखते। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक एथलीट जो मतलब फिजिकल इतना एक्सर्शन कर रहा है, उसका फिजिकल इतनी एक्टिविटी है, ऐसे में धूप में उसको खेलना है, ऐसे में वो बिना पानी पिए कैसे रह सकता है? तो ये फिजिकली पॉसिबल नहीं होता है।
इसलिए जिस दिन मैच रहता है उस दिन हम नहीं रखते हैं, जिस दिन मैच नहीं रखते हैं हम फ्री होते हैं उस दिन रखते हैं। लॉजिकल बात की। तो अगर यही बात वास्तव में लिखी होती, तो कुरान तो सबके लिए एक है, तो अगर वास्तव में लिखी होती तो सब देश फॉलो करते। तो मुझे नहीं पता लिखी है कि नहीं लिखी है, लेकिन मैं उसके आगे की बात करता हूं। चलो फॉर दैट मैटर मान लेते हैं इनकी बात की कहीं ना कहीं लिखी है उनके धार्मिक पुस्तक में। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है कि जब भी कोई धार्मिक पुस्तक या हमारी मान्यता, हमारे कस्टम्स, ये और संविधान प्लस हमारे मुल्क में जब भी कंट्राडिक्शन हो ना, तो हम अपने संविधान, अपने मुल्क को चुनते हैं। और भारतीय संविधान में आर्टिकल 19, आर्टिकल 25 से लेकर के 28 प्लस हमारा प्रियम्बल, ये सब हमें धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता देता है कि हम किस तरीके से धार्मिक उपासना करेंगे, किस तरीके से बिलीव करेंगे, नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, ये सारी फ्रीडम भी हमें मिलता है। इनफैक्ट हमारा जो आर्टिकल 51A है, जहां फंडामेंटल ड्यूटीज लिखी हुई है, वो भी हमें बताता है कि हमें किस तरीके से नेशन को फर्स्ट रखना है, इस सोसाइटी को फर्स्ट रखना है, अपने संविधान को आगे रखना है। तो मोहम्मद शमी ने सबसे पहले मुल्क को चुना, क्योंकि उस समय वो देश के कार्य के लिए वहां पे लगे हुए थे। क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं खेल रहे थे, वो टीम इंडिया की जर्सी पहन के क्रिकेट खेल रहे थे। तो उनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए था उनका देश, उनका कार्य, उनका वर्क। हम वर्क इज वर्शिप वाले समाज में रहते हैं, जहां कर्म को पूजा माना जाता है। में इन कुछ टुटपुजिए मौलानाओं के सर्टिफिकेट दे देने से मोहम्मद शमी दुश्मन या दोषी नहीं हो जाते। मोहम्मद शमी एक देशभक्त है। याद कीजिए, यही जब 2023 का वर्ल्ड कप चल रहा था, तो भी इस तरीके की फालतू बातें मोहम्मद शमी के बारे में की गई थी। हालांकि उसमें जो कुछ चीजें स्पॉन्सर्ड थी पाकिस्तान से, कुछ यहां से भी थी, यहाँ के भी जो कुछ शरारती तत्व थे ये कर रहे थे। इस तरीके की बातें करके ये मौलाना मतलब पूरी दुनिया में, पूरे समाज में अपने ही कौम के लोगों को नीचा दिखाते हैं, अपने ही इस पूरे जो जिस धर्म का वो अपने आप को ठेकेदार बने बैठे, उसी को बर्बाद करने पर तुले हुए। जब भी कोई कानूनी अड़चन आती है तो यही लोग सबसे पहले संविधान लेके खड़े हो जाते हैं। फिर जो कुछ नेता है जो इनके पक्ष के, वो संविधान लेके संसद भवन के सामने, इंडिया गेट के सामने या कहीं पे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब बात आती है कि नहीं हम अपने धर्म और संविधान में किसको पहले चूज करेंगे, तो इन सबका रुझान धर्म की तरफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये लोग सेलेक्टिव है। जहां इनको फायदा दिखेगा कि नहीं संविधान से हमारा फायदा जुड़ा हुआ है, तो संविधान की बात करेंगे। जहां इनको देखेगा नहीं हमारा जो फायदा है, हमारी जो इच्छाएं वो हमारे धार्मिक पुस्तक से या फिर धार्मिक मान्यताओं से पूरी होती है, तो फिर वो उसको सेलेक्ट करेंगे। ये व्यक्तिगत रूप में जो करे वो करे, कोई बात नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें ये दूसरों पे भी अप्लाई करते हैं कि नहीं दूसरे भी इन्हीं की तरह से फॉलो करें। तो ऐसे लोग ही देश के लिए सबसे बड़े एक तरह से नासूर बन जाते हैं। ये समाज की एकता, अखंडता के लिए, समाज के सोशल फैब्रिक के लिए सबसे बड़ा खतरा होते हैं। तो मोहम्मद शमी हमारे शान है, वो देश तिरंगे के लिए खेल रहे हैं, टीम इंडिया की जर्सी पहन के खेल रहे हैं, तो हम सबको प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो मोहम्मद शमी पे उंगली उठाने से पहले 10 बार 20 बार मौलाना सोच ले कि इन्होंने इस मुल्क के लिए क्या किया है, और इस बात का एटीट्यूड बनाना सीख ले कि इस दुनिया में अगर दो चीजें चुनने को मिले, एक तरफ देश हो, दूसरी तरफ कुछ भी हो, तो हमें सबसे पहले अपने मुल्क को चुनना है, सबसे पहले अपने संविधान को चुनना है। तो अगर हम इस तरीके का माइंडसेट नहीं बनाएंगे तो ये चीजें ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। बाकी बहुत दुखद है इस तरीके की बातें करना। एक स्टार, मतलब दुनिया जब ये बातें सुनेगी तो क्या सोचेगी कि भारत अभी किस तरीके की मानसिकता के साथ जी रहा है। आई डोंट नो। एक तो इनको थियोलॉजी की समझ है थोड़ी सी भी, उनको पता है कि थियोलॉजी काम कैसे करती है। इसी कुरान को तालिबान वालों ने अलग तरीके से इंटरप्रेट किया, उनको कुछ और समझ में आया। इसी कुरान को इंडोनेशिया वाले को कुछ और समझ में आया। इसी कुरान, इसी शरीयत को मौजूदा समय में जो MBS है सऊदी अरेबिया के, वो उसको और मॉडर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कुछ और समझ में आया है। तो ये चीजें इंटरप्रिटेशन की होती हैं, इसमें कोई चीज एस्थेटिक नहीं होती है। आपने उसको किस तरीके से समझा, ये आप पे डिपेंड करता है। आप आज भी वही जो पुरातन ख्यालात है, जो रूढ़िवादी सोच है, उसी के तरह जी रहे हैं, तो आपको मुबारक हो। लेकिन इस तरीके से अगर आप चाहेंगे कि भारतीय समाज भी इसी तरीके से जिए, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। चलो दोस्तों, बाकी इस पे आपकी क्या राय है? मतलब ये बहुत दुखद है, और ऐसे लोग बिल्कुल एक्सपोज होने चाहिए। जिसको जहां मौका मिले ऐसे लोगों को जरूर एक्सपोज करो। ये न सिर्फ धर्म के बल्कि इस देश के, इस समाज के भी दुश्मन है। बाकी इस पे आप लोगों की क्या राय है, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।